प्रोटेक्शन प्रिंसिपल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल principle. This is the बस बार से सिटी इन सीरीज में ज्वाइंट किया। सीटी ये बस बार आप सब स्टेशन प्रोटेक्शन जोन इसके बाद ये आपको आइसोलेटर दिस इज द आइसोलेटर। उसके बाद कॉन्टेक्ट में सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के बाद में ये ट्रांसफार्मर मीन्स प्रोटेक्टेड पावर ट्रांसफर, जो पावर ट्रांसफर प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद ये आउटगोइंग सप्लाई। अब पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करना है तो सिटी को सीरीज में कनेक्शन करके इसके लिए प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। ये है आपको ट्रिप कॉइल, ये जो है आपको ऑक्सिलरी स्विच कॉन्टैक्ट, फिर इसका कनेक्शन बैटरी, फिर इसका सेकंड टर्मिनल आपको ये रिले कॉन्टैक्ट का दूसरा सिरा बैटरी के निगेटिव से कॉन्टैक्ट कर दिया। फिर ये रिले कॉन्टैक्ट का जो प्लंजर है वो सीटी से कनेक्ट होता है।
सीटी से कनेक्ट होता है। ये पूरा जो है ये रिले है। ये 6 रिले कॉन्टेक्ट है। ये ए ऑक्सिलरी स्विच कॉन्टेक्ट है। 5 ये बैटरी है। 9 ये पायलट वायर है जो सीटी के सेकेंडरी से कनेक्शन हुआ है। जब कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होता है तो सीटी के सेकेंडरी में प्राइमरी में ओवर करंट फ्लो होता है और ये ओवर करंट जो है सीटी के सेकेंडरी में भी उसी रेशियो में फ्लो होता है, जो कि ये रिले को एक्यूट करने के लिए बाध्य कर देता है। और जब ये रिले कांटेक्ट इस कांटेक्ट को कांटेक्ट कर लेता है तो इस सर्किट के द्वारा, इस स्ट्रिप सर्किट के द्वारा, बैटरी के द्वारा करंट ऑक्सिलरी स्विच को मिलता है और वो जा कर के ये ट्रिप कॉइल जो सीबी में लगा रहता है, सर्किट ब्रेकर में लगा रहता है, वो ट्रिप करता है और सर्किट ब्रेकर को के कॉन्टेक्ट को ऑफ कर देता है, ओपन कर देता है और सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में नहीं पहुंचता है और ट्रांसफार्मर को सेव कर देता है। सीटी को बस बार से जो सप्लाई जाता है उसको सीरीज में सीटी को लगाया जाता है। If the fault is within transformer, heavy fault current will tend to flow from busbar to fault. The fault current should be automatically stopped by opening the circuit breaker from either side quickly and reliably. Thereby, the damage to the transformer and other system components such as CT, busbar, transformer, etc. is minimized. From this protection principle के थ्रू जो है ट्रांसफार्मर को सेव कर देता है। ये तो प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में आकर होता है तो ओवर करंट जो है आपको सीटी के प्राइमरी में डेवलप होता है और वो ओवर करंट सेकेंडरी में भी डेवलप होकर के ये जो रिले कांटेक्ट है वो ज्वाइंट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज होने से ये जो सर्किट है बैटरी के द्वारा करंट जो है ऑक्सिलरी कांटेक्ट को ऑन कर देता है, क्लोज कर देता है एंड उस समय जो आपका ट्रिपिंग कॉइल जो सब स्टेशन सर्किट ब्रेकर में है वो ट्रिप करता है
और देन एंड देयर जो है सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ओपन हो जाता है और सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर को कट ऑफ हो जाता है। इस प्रकार ये प्रोटेक्शन प्रिंसिपल जो है सर्किट को दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर में किसी कारणवश जो है कोई फॉल्ट हुआ, उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए ये सर्किट जो है दिया गया है। अब प्रोटेक्शन सर्किट एक जो है ये पावर ट्रांसफार्मर है। अब जो है एक दूसरा डायग्राम जो है ये बस बार है, ये बस बार 7 बस बार से सप्लाई आपको जा रहा है। यहाँ पर सीटी सीरीज में कांटेक्ट किया, सीटी। अब जो है आगे में एक सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है, एक्स पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ से फिर एक सेकंड जो है सर्किट ब्रेकर, सेकंड सर्किट ब्रेकर लगाया। उसके बाद फिर एक सीटी, फिर इस सीटी का टर्मिनल को ये सेकंड सीटी के टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये ट्रिप कॉइल में फिर ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, फिर एक दूसरा ट्रिप कॉइल, इसका फिर ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से दूसरा टर्मिनल बैटरी को से कांटेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो है आपको रिले कॉन्टेक्ट में ज्वाइन कर दिया। रिले कॉन्टेक्ट का दूसरा सिरा ये ट्रिप कॉइल के दूसरे सिरे से ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ से रिले का
रिले के इसमें इसका एक टर्मिनल आपको इससे कॉन्टेक्ट कर, दूसरा टर्मिनल जो है इससे कॉन्टेक्ट कर दिया, तो ये 6, बैटरी 5 और ये 9, पायलट वायर, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ये 3 ट्रिपिंग कॉइल, ये CB सर्किट ब्रेकर, ये पावर ट्रांसफार्मर, ये बस बार, ये बस बार। इस प्रकार से इसको डबल CB पॉइंट लगा करके ये जो है आपको ट्रांसफार्मर के एनी फॉल्ट जो डेवलप होता है उस फॉल्ट को दूर करने के लिए ये कनेक्शन किया गया है। ये CT सीरीज में जो यहाँ से एक दूसरे से कांटेक्ट, फिर सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपिंग कॉइल का एक सिरा जो है ऑक्सिलरी स्विच कांटेक्ट से और दूसरा सिरा सेकंड ऑक्सिलरी स्विच के सेकंड सिरा से, और फर्स्ट सिरा जो है आपको ट्रिप कॉइल से। उसके बाद उसका सेकंड सिरा जो है रिले कांटेक्ट का फर्स्ट सिरा और दूसरा सिरा बैटरी के निगेटिव से, और पॉजिटिव जो है आपको फर्स्ट ट्रिप कॉइल का सेकंड सिरा से। इस प्रकार ये ज्वाइंट कर देते हैं। और जब भी कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होता है, उसके कारण जो है ओवर करंट या एक्सेस करंट जो CT में डेवलप होता है और प्राइमरी में और सेकेंडरी में भी डेवलप होता है, वो जो है यहाँ फ्लो करता है पायलट वायर के द्वारा। और ये पायलट वायर जो है जब ये रिले जो है कांटेक्ट में हो जाता है, तो ये दोनों कांटेक्ट जो रिले कांटेक्ट है वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाने से आपको जो है क्लोज हो जाने से ऑक्सिलरी स्विच कांटेक्ट ऑन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जो है ये दोनों CB सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप कर जाते हैं, और सप्लाई जो है आपका ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में नहीं जाता है। इस प्रकार से पावर ट्रांसफार्मर सेफ्टी के लिए ये सर्किट बनाया जाता है, दिया जाता है, जो कि एनी फॉल्ट कंडीशन में ट्रांसफार्मर को सेव करने के लिए जो मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ट्रांसफार्मर, CT, बस बार, जनरेटर और अदर कंपोनेंट को ये सेव करता है। दिस इज द प्रोटेक्शन प्रिंसिपल
principle, protection principle. One is circuit breaker, two is relay, two is relay, three is trip coil, of CB, circuit breaker, four is trip circuit, five is battery, six is relay contact, six is relay contact, seven is bus bar, eight is current transformer, nine is pilot wire, nine is pilot wire, A is auxiliary switch, contact, X is protected power transformer. This is the diagram of protection principle of protected power transformer. इस प्रकार से सर्किट को बनाया जाता है और एप्लीकेशन किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और व्यू कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में अपना ऑब्जेक्शन लिखिए, जिससे हम अगले वीडियो में कुछ सुधार सकें। दैट इज ऑल। थैंक यू।